जय श्री कृष्ण समस्त देवियों सजनों। मेरा नाम पंडित विशाल शर्मा है, मेरा गोत्र है भरद्वाज। ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, ये एपिसोड है। आप किसी भी तरह प्रश्न आप कर सकते हैं, किसी भी तरह ग्रंथ का बारे में, जीवन के बारे में, लक्ष्य के बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरा ईमेल है supremelordkrishna@yahoo.com। एक देवी है संजना सिंह, वो मुझे पत्र भेजे मेल में, उसका मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। ये मेरा रिस्पांस है। दिस इज क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद पंडित जी। ये जो भजन सुधार ने मुझको जो कहा था कि मुझ पर 3 आरोप लगाया गया है कि पहला कि मैं कई कलाकारों के संग गाए नहीं हैं, जो मैंने मेंशन किए हैं। दूसरा कि मैं दान दे के मैं बोलता हूँ। ये बात नहीं है, ये बात ऐसे नहीं है, ठीक है। पहला आरोप मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैं बोलता हूँ जगह जगह कि अशोक कुमार इत्यादि भजने के साथ में गाता हूँ। वो बात सत्य नहीं है, मैंने गाया, ठीक है। पर जो कॉम्पिटिशन्स जो फीजी में हमने किए हैं, लोकल कॉम्पिटिशन्स थे, ठीक है। देवराज शांडिल के संग हमने गाए हैं फीजी में। इंद्रदेव के साथ हमने गाए फीजी में, जो लोकल्स थे। और वहाँ के जज थे बलराम, ठीक है। राम बिन बिंदु भी कई जगह भजन के जज थे, वो जज किए। और सेक्रेमेंटो हेवर्ड में भी कई जगह भजन कॉम्पिटिशन हमने गाए हैं, ठीक है। बड़े बड़े कलाकार भी जज थे। स्वर्गीय पूज्य पंडित प्रमोद गोसाई जी भी जज थे भजन कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है। जो मुझ पर आरोप लगाते हैं, मेरे केवल एक छोटी सी विनती है कि आप भगवान के सही मार्ग पर चले। मैं किसी की तरह खिलाफ नहीं हूँ। मैं सभी को मेरे ओर से मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जो मुझसे जो सहमत है और जो मुझसे सहमत जो नहीं है, ठीक है। सभी को मेरे ओर से आशीर्वाद। भगवान करे आप हर तरह से उन्नत करें। और दूसरा आरोप मुझ पर लगा गया है कि मैं दान दे के बोलता हूँ। दान दे के कभी बोला नहीं जाए, कभी भी किसी चीज का दे के उस पर बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा कहना का मतलब ये था, आप लोग उन सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, कई साधु संत का आप लोग संग करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 3 अध्याय में अगर जो आप पढ़ेंगे, वो मन खुद साफ साफ लिखान है कि जो शुद्ध पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी इसी तरह आचरण करते हैं, ठीक है। देखी देखा पाप और देखी देखा पुण्य, ठीक है। मेरा कहना का मतलब ये है कि जो ज्ञान है, ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान अपनाना नहीं चाहिए। ये बात गरुड़ पुराण बताते हैं। और गरुड़ पुराण ये भी बात बताते हैं कि जो ज्ञान बांटते नहीं हैं, वो दूसरे जन्म में गधा बनते हैं। और ये बात बताते हैं श्रीमद् भागवत ये बात पूरा विस्तार से बताते हैं। एक दफे भगवान श्री कृष्ण समस्त ग्वालों और सखियों के साथ ले गया वन में खेलने के लिए। और वहां पर अन्य अनेक प्रकार का वृक्ष थे। वहां पर अंगूर लगते थे, केला, आम, पपीता और सुंदर सुंदर बाग बगीचा भी था। अन्य प्रकार का खरबूजा भी लगे हुए थे, हरे भरे सब चीज हो लगते थे। और वहां पर एक बहुत भारी राक्षस थे जिनका नाम था धेनुकासुर। वो बहुत बड़े गधे के रूप में थे, ठीक है। उसका स्वभाव यही था कि ना वो फल खाते थे और ना किसी को खाने देते थे, धेनुकासुर। तब भगवान ने उनको दंड दिया, ठीक है। इसी तरह मनुष्य भी होते हैं कि ज्ञान होते हुए भी दूसरों को जो बांटते नहीं, वो दूसरे जन्म में गधा होते हैं, ठीक है। और मैं इस बात में फिर को दोहराया कि मैं कहना चाहता हूं, हमने फीजी में अनेकों कॉम्पिटिशन्स किए और यहाँ पर भी अमेरिका देश में भी अनेकों कॉम्पिटिशन्स की, लेकिन लोकल कॉम्पिटिशन्स वो थे, ठीक है। बलराम जज थे, अनिल राव भी कई जगह जज थे, ठीक है। ऐसे ऐसे थे। मैं किसी भी तरह का झूठ में कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आपने जो दोहे में कहा है कि सत्य बरा तप नहीं, झूठ बरा ना ताप। जिसके हृदय साच है ताके हृदय आप, ठीक
ठीक है। और ये बात मैं जरूर आपके में कहना चाहता हूँ कि सतगुरु का ये सीख है, कभी ना ले उधार, जैसे कोई मांग करे तुरंत देव लौटार। हमने आपके सारी के सारी प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। और मैं हमेशा ये बात कहना चाहता हूँ कि ज्ञान अपनाना नहीं चाहिए। मैं बहुत बहुत मुश्किल से मैंने सीखा, बहुत मुश्किल से कष्ट उठा के मैंने सीखा है। इस कारण से ज्ञान बांटने पर कभी भी दिल दबा के देना नहीं चाहिए। अगर जो आप किसी को देते, दिल दबा के देते, तो उसके साथ जेबी नहीं करो। किसी की सहायता करना दिल दबा के करना नहीं चाहिए, पूरा दिल लगन से करना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा माता पिता दोनों ब्राह्मण हैं, मेरा आजी आजा ब्राह्मण थे और नानी नाना सब ब्राह्मण थे, ठीक है। मेरा परंपरा से यही रीति चलते आए हैं कि किसी भी ऊपर जो मांगते उनको दिल खोल के देना चाहिए। मेरा सजेशन यही है कि जो आपसे कोई भजन कीर्तन जो आप मांगते, अगर जो आप उसके आप एक देगा, भगवान का कृपा होगा, भगवान श्री कृष्ण का कृपा होगा, आपको 10 मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे मैंने कहा। और ये आप YouTube में देख सकते हैं मेरा दूसरा रिस्पॉन्स, साका वर्सेस फयाज। और मैं ये बात जानता हूँ, अगर जब बिग मैन का भी हाथ होगा अमन, ठीक है, बिग मैन 56 चैनल में, मेरे ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण, आशीर्वाद, आयुष्मान भो, कीर्तिमान भो, गुणवान भो, धनवान भो। ये मेरे तरफ से ये आशीर्वाद है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, कारण कि ये मेरा क्वेश्चंस एंड आंसर्स का समय है। ओके, ड्रैगन बॉल 1617 asks, Dear Pandit Ji, I just finished watching Mahabharat play, and the thing that got me the worst, okay, it's a very long email, blah 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 blah, is why did Kunti Mata throw Karan in the water? Okay, first of all, Kunti did not throw Karan in the water. It is a complete lie. I understand. I'd like to thank you very much for listening, and I'd like to thank you very much for your interest in our culture and our customs. Mahabharata is a great epic. It is a great story. It is a great saga. It is a lesson about humanity. It is a lesson on how to live. The literal meaning of Mahabharata is Great India. The literal meaning of Mahabharata is to stay on the path of righteousness. We want to stay on the side of the Pandavas, not the Kauravas. Pandavas is Lord Shri Krishna, God. Kauravas is ones who are against Lord Krishna. Now, regarding your story of why Kunti threw Karan in the water, first of all, she did not throw Karan in the water. One day, sage Durvasha came to Kunti's house. And Kunti pleased the sage very much. She washed her clothes. She gave him food. She gave him a place to stay, fed him, clothed him. Really took care of the sage Durvasha. Sage Durvasha gave Kunti a boon. And sage Durvasha said, whichever deity you pray to, he or she must come before you. And by that time, Kunti was only 16 years old. She was only a child. She was about, I would say, not even 15, not even 16. She was very young and very naive. She was just a regular girl running around in the palace. She was a king's daughter, and she was very naive. So sage Durvasha gave the boon. But Kunti was very hesitant, and she was like, oh yeah, right, that could never happen. There's no way that if I were to pray to a god, that god would come before me. And one day, she did. She was praying to the sun god. She gave him Talanjali, holy water. She offered the sun god a prayer. And the sun god Suryadeva appeared before her. And that is how she received a child. And the reason why she did that is because, oh my God, she was like, oh my God, I'm only 16 years old. You know, there's no way that I can be a mother. There's no possible way. What would the people around the community think? What would my parents think? What would
the people around my community, what would the elders think? I'm a king's daughter. There's many accusations that can go against me. So she had no choice but to put Karan in a basket and put her in the water. In actuality, Karan had two mothers. Kunti prayed to Mother Ganga, "Please, Mother Ganga, I am giving you my only son, my firstborn son, who happens to be Karan. He is born with a kundal and kavach, meaning special earrings and shield given by the sun god. Please take care of my son. Give him such parents that would guide him in the right direction." And that is the reason why she had to do that. So Karan in actuality had two mothers. The birth mother is Kunti, and then Mother Ganga. And then Adirath adopted him. Okay, thank you very much for your interest in studying our Hindu scriptures. And now let's get to the second question. पूज्य पंडित जी, आपके चरणों में प्रणाम। आयुष्मान भव देवी। पंडित जी, मेरा नाम संगना देवी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने कई जगह। पूज्य पंडित जी, मेरा नाम संजना देवी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कई पंडित लोग कहते हैं कि 7 रोज चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है कि 5 रोज चढ़ाना चाहिए, कोई 9 रोज चढ़ाता है। असली विधांत या असली सिद्धांत क्या है? और आगे बताते हैं। दिस इज अ वेरी लॉन्ग लेटर। बहुत उत्तम प्रश्न आपने किए हैं देवी। देखिए देवी, ये जो कथा रोट है, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, लेकिन जो सही विधि है, सही विधि कराना चाहिए। ठीक है, वास्तव में 5 रोट केवल चढ़ना चाहिए हनुमान जी के। ठीक है, हमने कई जगह रोट कथा के अनेक प्रकार का बहुत जन मुझको ये प्रश्न किए हैं कि कितना रोट चढ़ना चाहिए, 1 रोट चढ़ना चाहिए कि 5 की 7। वास्तव में हनुमान जी का 5 रोट चढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये बात प्रमाण है शिव पुराण, और ये बात प्रमाण है रामायण। बहुत उच्चम प्रश्न किए देवी। देवी, अगर आप पढ़ेंगे सुंदरकांड में, ठीक है, अशोक वाटिका में जब रावण ने सीता माता को हर ले गया और अशोक वाटिका में सीता माता को रखे थे, तो सीता माता ने हमेशा हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करते थे। जब वहां पर हनुमान जी गए थे, हनुमान जी तो बहुत भारी बंदर है, बहुत भारी वीर है, बहुत भारी योद्धा है। सीता माता बेचारी डर जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, इतना भारी बंदर, इतना भारी योद्धा कहां से आएगा है। तब वो छोटा सा ही बंदर का रूप देके सीता माता को पहले ही दिखाया है। ठीक है, फिर उसके बाद सीता माता ने कहा है कि आप कोई मायावी लगते हैं, आप जरूर मेरे खिलाफ है और रावण के पक्ष में है। तब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप दिखाया। तब फिर छल्ला बाद में दिए, पहला पंचमुखी रूप दिखाया। पंचमुखी कौन है? हनुमान जी, राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और खुद ब्रह्मा। ठीक है, वो पंचमुखी। इस कारण से हनुमान जी का 5 रोट चढ़ाना चाहिए। और जो पंचमुखी का जो रुद्राक्ष माला है, वो हनुमान जी का वो माला है। ठीक है, वो हनुमान जी का जो पहला मुखी वाला, जो एक मुखी वाला जो माला होता है, वो ओमकार का है। 2 मुखी वाला पार्वती माता का है। 3 मुखी वाला है ब्रह्मा विष्णु महेश का है। 4 मुखी वाला ब्रह्मा का होते हैं, 4 वेद का होते हैं। जो पंचमुखी वाला है वो हनुमान जी का है। 6 मुखी वाला जो माला होते हैं वो कार्तिका का है। 7 मुखी वाला है वो बड़े बड़े ऋषि, 7 ऋषि का है। जो 8 मुखी वाला माला होते हैं वो अष्ट सिद्धि वाला वो माला होते हैं। जो 9 मुखी वाला माला होते हैं 9 ग्रह है। और 10 मुखी वाला 10 पाल देवता के होते हैं। ठीक है, कुष्मांडा देवी के भी होते हैं। और 11 मुखी वाला 11 लिंग के होते हैं और सुषुप्ता देवी के भी होते हैं। 12 वाला 12 आदित्य के होते हैं। 13 वाला पितृदेव के होते हैं और 14 मुखी वाला 14 भवन के होते हैं। ठीक है, इस कारण से हनुमान जी का केवल
5 रोड चढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण। Okay, now let's see on the email. Fireball866 asked about why is it that in the Hindu religion that you have all these kinds of rituals, you have to do all these things. Okay, what are the kinds of rituals you're talking about? First of all, your question is not clear. The many rituals that we do are the holidays. Is that what you're asking? You have to be clear in what you're asking. I have to go on the next one. I'm clicking here. Okay. Isaac777 asks, is that why is it that in the Hindu religion you guys pray to cow? Why do Hindus work? Okay, the cow is very significant. It is our mother. According to the Hindu religion, we have 7 mothers. Ado Mata Guru Patani Rajpatrika Dhenu Dhatri Yatha Prithvi. So cow is our mother. How can we deny that the cow is not our mother? Ado Mata, our birth mother. Guru Patani, the wife of the teacher who gives you instructions. Ado Mata Guru Patani, Brahmani, the wife of a priest. Rajpatrika means a wife of a queen or a king. Dhenu is cow. Prithvi is earth and Dhatri is nurse. So she gives us milk. And this can be found in the Vedanta Sutra. I'd like to thank you very much. Sabke mere aur se Jai Sri Krishna. Thank you very much for viewing. Please feel free to ask me as many questions as you want, when you want. May Lord Krishna bless you in all areas of your life. Jai Bhagwan. Om Shantakaram Bhujagashenam Padmanabhim Suresham Vishwadharam Gaganasadrisham Megavaranam Subhaganam Lakshmikantam Kamalayanam Yoga Vidyagamanam Bande Vishnu Bhobeharanam Sarvaloke Ekanatanam Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Gadudhwaja Mangalam Pundari Kakshay Mangalaye Tanno Hari Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Janardanam Yad Pujata Maya Devi Paripurna Sadustu Me. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat.